देखते हैं MS एक्सेल कैसे ओपन होता है। MS एक्सेल ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्ट बटन पर आएंगे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दिखाई दे रहा, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो भी हमारे MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। यदि हम यहाँ से नहीं ओपन करना चाहते हैं, MS एक्सेल के आइकान से ओपन करना चाहते हैं, तो MS एक्सेल का आइकान दिखाई दे रहा, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। और यदि आप रन बॉक्स से खोलना चाहें या सर्च बॉक्स से खोलेंगे तो इसमें आप MS एक्सेल भी लिखेंगे तो भी आपका आ जाएगा स्क्रीन पर, या EXCEL टाइप करके इंटर करके आप MS एक्सेल खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास खोलने की कई विधियाँ हैं, और जिस तरीके से भी खोलेंगे तो खुलेगा आपका MS एक्सेल ही। अब हम सीखते हैं कि MS एक्सेल में एक एम्प्लॉय डाटाबेस रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एम्प्लॉय का डेटा लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके टाइटल को देंगे एम्प्लॉय डाटाबेस रिकॉर्ड। उसके नीचे हमको ईयर दे देना है कि किस सत्र का हमको रिकॉर्ड रखना है। जैसे हमने यहाँ पे 2024-2025 के रिकॉर्ड रखने हैं। और यहाँ पे हमको देना है कि क्या क्या डेटा हमको एम्प्लॉय का रखना है। जैसे सीरियल नंबर हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग रख दिया। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नेम हो गया। एम्प्लॉय का फादर्स नेम रखना, तो यहाँ पे आप दे दीजिए फादर्स नेम। उसके बाद आपको मदर्स नेम देना है, तो यहाँ पे आप दे दीजिए मदर्स नेम। आपको एड्रेस रखना है एम्प्लॉय का, तो आप एम्प्लॉय का एड्रेस रख दीजिए DDRESS। इसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, तो यहाँ पे आप सैलरी दे दीजिए। यहाँ पे P_ मंथ देंगे, यानी कि पेंडिंग मंथ, कितने महीने से सैलरी उसको नहीं मिली है, ये डिसाइड करना है। और अगला हमारा जो होगा, यहाँ पे हमको देना है टोटल कितना उनका बकाया है। अगर इसी कॉलम में हमको और भी डेटा मेंटेन करना हो, जैसे एम्प्लॉय को 15% DA मिल रहा हो, DA यानी ईयरली अलाउंस कितना परसेंट मिल रहा है, 15% मिल रहा है। और EHRA यानी होम रेंट अलाउंस, ये कितना परसेंट मिल रहा है, 20% मिल रहा है। तो एम्प्लॉय को नेट सैलरी यानी टोटल नेट सैलरी कितनी मिलती होगी, हम लोग इसको देखेंगे। अब इसके बाद हमारा आ जाता है कि हम कॉलम को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। सीरियल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मेंटेन रखना है, एम्प्लॉय नेम भी बड़ा रहेगा, कॉलम को मेंटेन करना, फादर्स नेम का भी कॉलम, मदर्स नेम का भी कॉलम, एड्रेस, सैलरी, पेंडिंग मंथ, टोटल, DA, EHRA और नेट सैलरी, इतना हमको डेटाबेस में रखना है। अब यहाँ से सभी सेल को हम एक साथ क्या करेंगे, रो को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमको रिक्वायरमेंट है नेट सैलरी तक। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। फिर उसी तरह से हम यहाँ भी ईयर को भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोग फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट की स्टाइल किसी भी कंडीशन में या किसी भी स्टैंडर्ड रूप में रख सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से कलर कर सकते हैं। दूसरे फॉन्ट स्टाइल में रखना हो तो दूसरा कोई फॉन्ट स्टाइल हम लगा सकते हैं। जिस तरह के रिकॉर्ड में हमको रखना हो उस तरह के डाटाबेस रिकॉर्ड को यानी फॉन्ट स्टाइल को हम यहाँ पे बदल सकते हैं। उसी के नीचे ईयर है, इसको भी हम फॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करके उसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है आपका सीरियल नंबर, डेट, इनको भी हम कर लेते हैं बोल्ड। फॉन्ट की साइज़ अगर बढ़ा करनी है तो बड़ा करने की ज़रूरत है तो कर लीजिए, अगर नहीं ज़रूरत तो छोड़ दीजिए। यहाँ से एम्प्लॉय को सेंटर राइट अलाइनमेंट चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे हमको डेटा भरना है, डेटा की एंट्री करनी है, तो यहाँ पर हमारा होगा सीरियल नंबर 1। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जैसे मान लीजिए 20/5/2024
19 की ज्वाइनिंग है। एम्प्लॉय का नाम क्या, मान ली यहाँ पे दिए हमने सुनील कुमार पाठक। यहाँ पे उनके फादर का नाम मिस्टर दीनानाथ डिसाइड किया गया। माता का नाम यहाँ पे मारेश करके देना है। माता का नाम हो गया सावित्री देवी। इनका एड्रेस जो आपका पड़ रहा है, मान लीजिए वाराणसी पड़ रहा है। इनकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है और पिछले 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है, तो इनकी टोटल सैलरी कितना बकाया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सैलरी का जो कॉलम है वो G4 में है, तो यहाँ पे इक्वल देने के बाद हम देंगे G4 और पेंडिंग मंथ से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी स्टार का चिन्ह लगाएंगे गुणे के लिए और यहाँ पे हम पेंडिंग मंथ का एड्रेस देंगे, इंटर कर देंगे। यानी कि जो सैलरी बकाया है वो है 45,000 रुपये। अब 45,000 रुपये का जो उनका DA बन रहा है, कितना % बन रहा है, इक्वल देना। तो टोटल जो हमारी सैलरी है DA उसी से निकालेंगे टोटल सैलरी से। तो टोटल सैलरी हमारी है I4 में। अब यहाँ पे हमको जितना % निकालना उतने का गुणा करना, स्टार 15। आप चाहें तो स्लैश करके 100 दे दीजिए तो भी उसी तरह से निकलेगा, या आप चाहें तो यहाँ पे % का चिन्ह दे दीजिए तो भी उतना ही % निकलेगा। अगला है हमारा HRA। इसमें भी हमको सैलरी का ही एड्रेस देना है। टोटल जो हमारा 45,000 बकाया था उसी का हमको 20% HRA चाहिए। तो I4 हमारा एड्रेस हो गया इंटू 20, या तो आप % का चिन्ह लगा दीजिए, इंटर कर दीजिए, या बाई करके 100 दे दीजिए तो भी उतना ही आपको आएगा। तो अब टोटल नेट सैलरी यानी कि 45,000 तो हमारा टोटल हो गया। 15,000 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने का बकाया था। अब यहाँ पे हमारा हो गया 45,000। 45,000 का डियरली अलावेंस यानी महंगाई भत्ता 15% अलग से देना है सैलरी का। तो सैलरी 45,000 का 15% होगा 6,750 रुपये। अगला हमारा होता है कि HRA यानी होम रेंट अलावेंस। जो सैलरी का 20% देना है, तो सैलरी हमारी है 45,000 का 20% आपका होगा 9,000। ये एड्रेस से निकाले गए सभी। अब यहाँ पे नेट सैलरी में हमको टोटल DA और HRA को जोड़ देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सम फंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं, या चाहे तो प्लस का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक हमने कर दिया। अभी यहाँ पे हमने एड्रेस दिया सम I4 के बाद कोलन के बाद K4, यानी कि यहाँ I4 से लेकर K4 तक की संख्या को एक साथ जोड़ना है। अब उस एम्प्लाई को 60,750 रुपये सैलरी मिलेगी एक व्यक्ति का। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अगर हमको बार बार सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम 1 और 2 टाइप करेंगे और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। जितना ड्रैग करेंगे उतना से रो कॉलम के साथ सीरियल नंबर बनता चला जाएगा। दूसरा एम्प्लाई देख लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब डेट वही है, एम्प्लाई नेम हमारा चेंज है। मान लीजिए यहाँ पे सुनील कुमार या सुमित कुमार यहाँ पे उनके पिता का नाम मिस्टर रमेश चंद्र। अब यहाँ पे इनके माता का जो नाम है वो है गीता देवी। और यहाँ पे एड्रेस इनका वाराणसी में इनको जौनपुर है और इनकी सैलरी 20,000 रुपये प्रति माह है। इनको पिछले 4 महीने से नहीं मिला है, तो यहाँ पे फिर वही फार्मूला देखेंगे। हमारा जो सैलरी है किस कॉलम में है, G5 में है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और जो पेंडिंग मंथ है कितने महीने से नहीं मिला उसमें हम गुणा करेंगे, तो H5। तो G5 में हमारी सैलरी है और H5 में हमारा पेंडिंग मंथ है, जिसमें हम इंटर करेंगे
तो हमको मिल जाएगा कि टोटल कितनी सैलरी बनी। अब 80,000 सैलरी इनका पेंडिंग है, 80,000 का 15% DA निकालना है। लाई 5 इंटू 15% इंटर 12,000 रुपये 15% हुआ 80,000 का, और अब 80,000 का ही 20% निकालना है इंटू 20/% या बाई 100 दे सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। 16,000 रुपये ये चारे होम रेंट अलाउंस मिल जाएगा। और अब टोटल सैलरी देखनी कितना मिलता है। अगर बार बार आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक लिस्टा सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से सिग्मा पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बार बार निकलता रहे, तो इस फार्मूले को आप नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यह निकलता रहेगा, ऑटोमेटिकली टोटल जोड़ के निकालता रहेगा। इसी तरह हम 10, 20, 50, 100 एम्प्लॉय डेटाबेस का रिकॉर्ड भर सकते हैं और अपने डाटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक साथ सबको कलर कर सकते हैं, एक साथ बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नो फिल करना तो नो फिल कर दीजिए, सिंगल कलर लगाना तो सिंगल कलर लगा दीजिए। आपको कुछ सिलेक्टेड, कुछ स्टैंडर्ड लगाना है तो उतना सेलेक्ट करिए जितने को आपको बदलना है, और उनका बैकग्राउंड कलर भी आप बदल सकते हैं। अगर आप प्रिंटिंग कराना चाहते हैं या फिर बॉर्डर शो कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा दीजिए। धन्यवाद।